सबसे पहले हम चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट पे आने के बाद आप देख सकते हैं हमने 1 घंटे का कैंडल सिलेक्ट कर लिया है। हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसके 1 घंटे की कैंडल के ऊपर अब बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर रजिस्टेंस बनाया हुआ है और यहाँ पर सपोर्ट लाइन बनाई हुई है। यहाँ पर हमने दूसरा सपोर्ट लाइन एक बनाया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं यह शेयर किस तरह से अपना शेयर वैल्यू बढ़ा रहा है और घट रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर सपोर्ट लाइन बनाई हुई है, पहले मार्केट यहीं पर ट्रेंड कर रहा था और कई बार इसे तोड़ने की कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाया। इसके बाद यह धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया और बाद में इस रेजिस्टेंस लाइन को हमारे तोड़ने की कोशिश किया और कई बार जाकर रेजिस्टेंस से टकराया लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया। इसके बाद धीरे धीरे इस शेयर की मार्केट जो है गिरने लगी। अगर दोस्तों इस शेयर की मार्केट हमारे इस सपोर्ट लाइन को अगर तोड़कर नीचे की तरफ आती है तो आपको इस शेयर को बिल्कुल भी बाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में इस शेयर को बाई करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा घाटा सहना पड़ सकता है, क्योंकि यह शेयर तब काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर सकता है। अगर यहीं पर यह इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ता है तो आप इस शेयर को बाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह शेयर तब तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। पढ़ते हैं और बाकी शेयर से जुड़ी जानकारियां जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। कि दोस्तों यह शेयर है, यह पार्ले का छोटा हिस्सा है। यह पार्ले कंपनी से जुड़ा हुआ है और ये पार्ले बिस्कुट ही बनाता है। पार्ले प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं यह बनाने का काम करता है। तो आगे चलते हैं, बाकी जानकारी हम डिटेल से जानते हैं। तो हम फंडामेंटल पे आ चुके हैं। सबसे पहले फंडामेंटल में हम बात करेंगे मार्केट कैप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क कम होता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 126 करोड़ रुपए की है। यहीं पर हम बात करते हैं EPS की, यानी अर्निंग पर शेयर की, कि यह शेयर अपने शेयर से कितने रुपए की कमाई कर पा रहा है। तो ये 0.44 पैसे की कमाई कर पा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं करेंट प्राइस की, यानी इस शेयर का इस समय प्राइस कितना है, तो 25 रुपये 90 पैसे है। और यहीं पर है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू समय यह पता चलता है कि अगर बाई चांस यह कंपनी किसी कारणवश एकाएक बंद हो जाती है तो जो बुक वैल्यू का अमाउंट रहता है आपको उसी के आधार पर पैसे मिलते हैं। जो बुक वैल्यू का अमाउंट रहेगा आपको उतने रुपए मिलते हैं। तो यह कितना है, 15 रुपये है। इसके बाद हम बात करते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी यह शेयर अपने शेयर से कितने % का रिटर्न निकाल पा रहा है। आपको हम दोस्तों बता दें रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20% या 20% के ऊपर रहती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है शेयर बाई करने के लिए। तो फिलहाल इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, 0.15% है। इसके बाद यहीं पर है ROC, जो यह बताता है कि कंपनी कितने % प्रॉफिट में चल रही है। तो यह कंपनी 0.53% प्रॉफिट में चल रही है इस समय। इसके बाद आगे बढ़ते हम बात करते हैं हाई लो की इस शेयर की। तो इस शेयर की इस समय हाईएस्ट वैल्यू जो गई थी अभी पिछले 52 हफ्तों में, तो यह 29 रुपये 90 पैसे गई थी और लोवेस्ट वैल्यू 7 रुपये गई थी। यहीं पर आप देख सकते हैं फेस वैल्यू है, जो कंपनी हिसाब मैनेज करने के लिए 5 या 10 रखती है, इसने 10 रुपये रखा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें, यानी कंपनी सारे खर्चे काटने के बाद एक साल में कितना प्रॉफिट किया है, तो 0.62 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। इसका EPS ग्रोथ पिछले 5 साल में 50% गिरा हुआ है। यहीं पर डेब्ट टू इक्विटी है, जो यह बताता है कि इस कंपनी के ऊपर कितना लोन कर्ज है। तो यह कितना है, 0.02%। अगर यह 0 से 1 के बीच में रहता है तो अच्छा भी माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो यह कितना है, 0.02% है। और यही डेब्ट टू रियल अमाउंट को बताता है, जो डेब्ट टू इक्विटी कर्ज लोन को बताती है। तो इसके ऊपर इस समय 0.32 करोड़ रुपए का कर्ज है। यहीं पर इंडस्ट्री पी जो इस शेयर की है वह 33.6% की है। यहीं पर आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो 1.44% है और यह 1 से 2 के बीच में रहता है, तो काफ़ी अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की।
शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स लिखा हुआ है। दिसंबर 2021 में जो इस शेयर पर प्रमोटर्स थे वह 2.12% थे, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 0.07% हो गए थे, यानी घट गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक है यानी रिटेलर इस शेयर पर कितने हैं। दिसंबर 2021 पर जो इस शेयर पर रिटेलर है उनकी संख्या जो थी वह 97.88% थे, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 99.93% हो गए थे। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, जो यह बताता है कि इस शेयर को कितने लोगों ने किस महीने किस साल कितना बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था। तो दिसंबर 2021 में जो इसकी संख्या थी वह 37,411 थी, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 64,408 हो गई थी। लेकिन यहीं आप देखेंगे जून 2024 में जो इसकी संख्या थी वह 68,566 थी, यानी इस समय इसके शेयर होल्डर्स कुछ घटे हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की, यानी इस शेयर ने कब कितना प्रॉफिट किया था। तो यही सबसे पहले देखते हैं सेल कर इस शेयर ने किस महीने किस साल कितना प्रॉफिट किया था। तो मार्च 2015 में जो इस शेयर ने प्रॉफिट किया है 0.20 करोड़ रुपए का, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 0% हो गया था, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में यह 1 करोड़ रुपए का है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, यानी इसने सारे खर्चे काट कर कितना प्रॉफिट कब किया है। तो मार्च 2015 में यह 0.06 करोड़ रुपए की प्रॉफिट की थी शेयर ने, लेकिन बीच में यह घटता बढ़ता रहा, बीच में माइनस में भी आ गया था। इसके बाद लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 0.03 करोड़ रुपए का हो गया था इसका प्रॉफिट, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इस शेयर की प्रॉफिट है वह 0.62 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पर है कि इसने कितना कब ग्रोथ किया है किस साल। तो यहाँ पर इसकी सेल्स ग्रोथ में जो बढ़त हुई है 10 साल में 0% हुई है, 5 साल में भी 0% है और 3 साल में भी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी जो ग्रोथ हुई है सेल करने में प्रोडक्ट की वह 809% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ की हम बात करें तो 10 साल में इस शेयर ने 12% का ग्रोथ किया है, 5 साल में यह माइनस में थी 50% और 3 साल में भी यह शेयर माइनस में थी 47%, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस समय यह शेयर 664% की प्रॉफिट में चल रही है। यहीं पर है स्टॉक प्राइस CACR, जो कितना है 10 साल में यह 7% था, 5 साल में यह जो है 15% हो गया था, 3 साल में यह 39% हो गया था, लेकिन 1 साल में जो इसकी प्रॉफिट है वह 207% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करें तो 10 साल में 1% है, इसके बाद यह 0% की रिटर्न निकाला हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में कुछ अलग नया जाना हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए या जय हिंद, वंदे मातरम।